स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है उसका नाम है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इसकी वो है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन भी हम लोग पढ़ते हैं पाकिस्तानियों और एक्सेलरेशन भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को ऐसे डिफाइन करेंगे कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक, तो टाइम रेट ऑफ चेंज, द टाइम रेट ऑफ change of velocity is called acceleration। ठीक है, आप इसको क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कहेंगे अगर आपके पास वेलोसिटी में चेंज आ सकती है। अब याद रखना, चेंज इन वेलोसिटी इन वेलोसिटी, ठीक है, इज ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, या उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है, और अगर डायरेक्शन भी आपके पास वेलोसिटी की चेंज होती है तो आप तब भी उसको एक्सेलरेशन कह सकते हैं। आर ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, मैथमेटिकली हम इसको क्या कहेंगे? मैथमेटिकली की बात की जाए तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा? आपके पास वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंज डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, आप इसको ऐसे कहेंगे एक्सेलरेशन को कि आपके पास जो वेलोसिटी चेंज हुई है डिवाइड बाय टाइम टेकन कितना है। एक्सेलरेशन को आप ए से डिनोट करते हैं। अब बच्चों आपको पता है कि वेलोसिटी तो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी जब आपके पास चेंज होगी तो वो आपको वेक्टर क्वांटिटी देगी। सो आपके पास एक्सेलरेशन भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। सो आपके पास क्या आ जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, आपके पास आ गया, ये मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास नेचर ऑफ क्वांटिटी की बात की जाए तो नेचर मैंने आपको अभी बताया है कि इसकी नेचर क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और सेकंड चीज़ जो है हम आप देखते होते हैं वो है यूनिट। यूनिट कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन की? देखें, एक्सेलरेशन की यूनिट हमारे पास आ जाएगी, वेलोसिटी की यूनिट थी मीटर पर सेकंड और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? सेकंड। ठीक है, तो ये आपके पास मीटर पर सेकंड और ये सेकंड आपके पास जो है ऊपर आएगा तो 1/सेकंड हो जाएगा, यानी आपके पास यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास की यूनिट आ गई। सो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होगी वो होगी आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब नेक्स्ट हम इसको अगर ब्रीफली कहें तो हम कहेंगे कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई बॉडी है, ये यहाँ पे थी, ठीक है, और इसने यहाँ से मूव करके यहाँ कहीं बी पॉइंट के ऊपर गई है, और यहाँ पे हम कहते हैं कि बी पॉइंट के ऊपर पहुँच जाई है। तो यहाँ पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो वी आई थी, और इनिशियल जो वेलोसिटी थी वी आई वो एट टाइम टी आई पे यानी इनिशियल टाइम के ऊपर थी। तो यहाँ से हमारे पास चेंज होके यहाँ तक पहुँच जाए, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वी एफ और टाइम हमारे पास क्या हो गया? टी एफ। सो हम हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी होगी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इज वी एफ माइनस वी आई, एंड चेंज इन वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो एरो इज नीडेड यहाँ पे, और टाइम के लिए आप क्या कहेंगे? टी एफ माइनस टी आई। सही, अब देखें एक्सेलरेशन को आपने डिफाइन किया डेल वी बाई डेल टी, तो डेल वी की जगह पे आपने क्या लिख दिया? वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी एफ माइनस टी आई, ये आपके पास आ जाएगा। इसके बाद हमने इसकी टाइप्स डिस्कस करनी है वन बाय वन। एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, उसके बाद इंस्टेंटेनियस, यूनिफॉर्म, और साथ में आपके पास आ जाएगा वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, वन बाय वन को डिस्कस करना है। बेसिकली ये सब उनके साथ रिलेटेड हैं जो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अब सबसे पहले आते हैं हम एवरेज एक्सेलरेशन के ऊपर। अब स्टूडेंट बेसिकली तो हम इन चीज़ों को पहले एक एक बार पढ़ चुके हैं कि एवरेज में क्या होता है,
आपके पास इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, यूनिफॉर्म, वेरिएबल, ये सारी चीज़ें हम जो है स्पीड वाले केस में पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी वाले केस में भी, तो यहाँ पे सिमिलर ही होंगी। ठीक है, सिर्फ टर्म ये चेंज हो जाएगी कि आपके पास जहाँ पे स्पीड था वहाँ पे क्या आ जाएगा, या स्पीड या वेलोसिटी था वहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब एवरेज एक्सेलरेशन को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली। एवरेज एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और या यहाँ पे हम लिख ही लेते हैं पहले एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू, या यहाँ पे लिख लेते हैं एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी और एवरेज के लिए आपके पास ये सिंबल हैं। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी आपके पास क्या आ रही है, डेल वी डिवाइड बाय टोटल टाइम आपके पास क्या आ रहा है, टी। तो ये आपके पास टोटल एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट बात की जाए हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस जिसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, सॉरी डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो ए इंस्टेंट इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेज टू ज़ीरो, और चेंज इन वेलोसिटी होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, और ये भी बेसिकली हमारे पास एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद ऊपर हमें क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा कि आपने यहाँ से अगर ट्रैवल किया ए से बी तक, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, ये चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब नेक्स्ट बात की जाए हमारे पास थर्ड पॉइंट की, जो थर्ड है हमारे पास आता है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि आपके पास इफ इक्वल वेलोसिटी इज चेंजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और आपके पास इसको ये कहते हैं कि एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे, और इक्वल। ठीक है, ये आ गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो डी आ जाएगा, आपके पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, सॉरी वेरिएबल एक्सीलरेशन होगा, और वेरिएबल एक्सीलरेशन थोड़ा सा इसके उल्ट हो जाएगा, और उसमें आप ये कहेंगे कि आपके पास इक्वल वेलोसिटी चेंजेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ
टाइम, ठीक है। या आपके पास इफ एवरेज, ठीक है, एक्सीलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन आर नॉट इक्वल, सही है। इसको होपफुली आप डिफाइन कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे मैं कर भी देता हूँ, इफ इक्वल वेलोसिटी changes in unequal interval of time or average velocity and, ठीक है, average velocity and instantaneous, सॉरी यहाँ पे फिर गलती हो गई, acceleration and instantaneous acceleration are not equal। आपको पता है स्टूडेंट्स, लास्ट में लिखना बहुत मुश्किल होता है एट द एंड ऑफ पेज। अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करते हैं वो है हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बहुत दफ़ा आपसे पूछा भी जाता है और एक्सेलरेशन के साथ रिलेटेड भी है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिसेलरेशन, रिटार्डेशन, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास डी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, ठीक है, या डिसेलरेशन भी कहते हैं, सही है, या नेगेटिव एक्सेलरेशन, सॉरी नेगेटिव एक्सेलरेशन भी आप इसको कहते हैं। तो हम इसको अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तीनों चीज़ों का एग्जामिनर आपसे जो है एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी, कि आपके पास डिसेलरेशन क्या है, डी एक्सीलरेशन, ठीक है। सेकंड नाम है नेगेटिव एक्सीलरेशन, और तीसरा इसका नाम है रिटार्डेशन, ठीक है। ये तीनों नाम आते हैं इसके। तो आपके पास अगर वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सही है, आप उसको क्या कहेंगे, डिसेलरेशन। यानी आप जैसे ही गाड़ी को ब्रेक अप्लाई करते हैं ना, तो गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो उस टाइम आपके पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको आप क्या कहेंगे, डी एक्सीलरेशन, ठीक है। ये डी एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो इफ आप बॉडी velocity decreases with respect to time, then body acceleration, या बॉडी को हम क्या करेंगे, बॉडी विल बी डिसेलरेटिंग, बी डी रेटिंग, ठीक है। ये बॉडी एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे जैसे भी मैंने आपको कहा है कि एक बॉडी थी यहाँ पे जो गाड़ी है, लेट्स सपोज मैं लेता हूँ, तो यहाँ से मूव करते हुए जा रही थी। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी थी 80 किलोमीटर पर हावर। इसने ब्रेक अप्लाई की और यहाँ पे जाके इसकी जो वेलोसिटी थी, थोड़ी सी गलत बन गई है, इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी। तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी आ गई है, लेट्स सपोज ये इनिशियल थी, ये फाइनल थी, तो फाइनल की मैं कहता हूँ 40 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। अब मेरे पास जो चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है, वो क्या आएगी, चेंज इन वेलोसिटी 40 माइनस 80 किलोमीटर, क्योंकि ये मेरे पास इनिशियल थी, ये मेरे पास फाइनल थी। तो वी एफ माइनस वी आई क्या आएगा, 40 माइनस 80 माइनस 40 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो माइनस 40 किलोमीटर को जब मैं एक्सेलरेशन में पुट करूंगा -40, और टाइम विल नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट वाले में भी कहा था कि आपके पास एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है, वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन टाइम विल बी नेवर नेगेटिव, तो ये आपके पास हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो आपके पास एक्सेलरेशन का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। इसको आप क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। चाहे आपके पास टाइम कुछ भी आता है, आप उसको डिवाइड करके लिख लेना। होपफुली आपको इस टॉपिक की भी समझ अच्छे से आ गई होगी। अगर आपको कोई भी मसला है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।